एक तो इसमें फिर पुत्र हो या पुत्री हो, उसमें कोई भेद नहीं नहीं, होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं है, इसमें भी नहीं है। क्योंकि जैसे पुत्र स्वयं कर रहा है, तो वो पुत्री पति के साथ कर रहे हैं। तीर्थयाटन जो भी कर रहे वो उसके अंश है, उससे उसका कल्याण होगा। उसमें ऐसा कोई खास बात नहीं कि पुत्र ही हो तब ऐसा होगा। हाँ, ऐसा नहीं है। पूरी सामर्थ्य पुत्री में भी है। कितने ऐसे कुल हुए जिनको दोनों कुलों को पावन कर दिया, पिता के पक्ष को और ससुर पक्ष को, दोनों पक्षों को पावन किया। तो उसमें ऐसा शास्त्रों में कोई विशेषता ये नहीं कि पुरुष ही होना चाहिए, बल्कि पुत्र ही इनका होना बड़ा चाहिए। रोल है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस बात में कोई संशय नहीं। और दूसरा प्रश्न महाराज जी, जैसे जीवात्मा मतलब जब आत्मा मतलब अपना स्थूल शरीर को छोड़कर चली गई, तो उसके बाद नरक गति और स्वर्ग गति और फिर मृत्यु लोक में भी दोबारा आ सकती है जी भोगने के लिए। जी तो फिर अगर किसी वो दूसरे स्थूल शरीर में चले गई, जी। तो उस समय पे भी यही संबंध रहता है पितृ पितृ वाला ही, जैसे कि अगर आप बोल रहे हैं। अभी बताया ना कि अगर वो किसी मनुष्य शरीर में गया है तो उसकी उन्नति होने लगेगी, उसकी बाधाओं का नाश होने लगेगा आपके संबंध से। उसको पता नहीं है। जैसे हम किसी के नाम पैसा ट्रांसफर करें और अपना परिचय हम ना दें और वहां तक पैसा पहुंच जाए तो धनी तो हो ही जाएगा ना। तो उसको पता नहीं, लेकिन आपको तो पता है ना कि मेरा जनक है, मेरा पिता है। अब जहां भी होगा उसको सुख पहुंचेगा, वो किसी भी योनि में हो। अगर मनुष्य योनि में है तब तो कहना क्या है, पर पता नहीं किस योनि में हो, पर उसकी उन्नति हो जाएगी, उसका परमार्थ पुष्ट होने लगेगा। उस जैसे कुत्ता है, एक कुत्ता है गलियों में मारा घूमता है, एक है गाड़ी में सुख पूर्वक घूमता है, और एक है भक्तों के पास भी रहता है। भक्त परिवार है, नाम कीर्तन कर रहे हैं, मतलब एक है धाम में वास करता है। कितने तो अब इसके सौभाग्य का जनसाधारण कुत्ता थोड़ी करेगा। जो धाम में राधा नाम कीर्तन हो रहा है, यहीं देहरी पे बैठा हुआ है, संत जन प्रसाद पाए उसको दिए, श्री जी का प्रसाद ही तो मिल रहा है। तो अब ये कुत्ता और वो एक जनरल कुत्ता, बड़ा अंतर हो गया ना। एक कुत्ता जो गली में भोजन नहीं मिलता, एक जो गाड़ी में खिड़की के खुला करके गोद में लेकर अंतर हो गया ना। किसी भी योनि में हो जीव, आपका उसका तप है। मतलब वो एक अरबपति आदमी है, अपनी गोद में बैठाले हुए है, वो उसका वो खिड़की खुला है, हवा आ रही, एसी गाड़ी में बैठकर कुत्ता चल रहा है, नहीं चल रहा, देखो ना। जीव है, अलग अलग उसकी स्थिति है। अगर वो पुण्यात्मा रहा तो देखो ये आया, बना किसी कर्म से स्वान, लेकिन ऐसा स्वान बना कि बाबूजी की तरह जाके गद्दे में सोता है, सर्दी में उसको कपड़ा पहनाए जाते। और एक कुत्ता है कि अगर दरवाजे में खड़ा हो जाए तो डंडा मारे बेचारा, कू कू करके, वो ना भोजन मिल रहा है ना मतलब कितनी। एक कुत्ता है कीड़े निकाल, मतलब कीड़े लगे हुए हैं, कष्ट पा रहा है। एक है खुशबू आ रही उसके शरीर से, बढ़िया नहा धोआ के सब। ये अब किसी भी योनि में उसका मंगल होगा। हमें लगता है कि सबको करना चाहिए, अपने माता पिता के लिए, अपने पूर्वजों के लिए कुछ माला भजन करके, इससे सबसे बड़ा दान है। रुपया पैसा का तो दान ठीक है करे ही, लेकिन ये जरूर करे कि राधा 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 5 माला जपा, तो आज की 5 माला हम अपने पिता को देते हैं। इतना बड़ा कल्याण हो जाएगा 5 माला नाम जप करके। और अगर आप रोज 1 माला दें, पिता है, तो उनका कल्याण हो जाएगा। ये गुप्त बात है आंतरिक, कि वो आपसे संबंध नहीं रखते, लेकिन आप जीवित हैं, आप उनसे संबंध रखते हैं, तो ऐसा करना चाहिए।